Hey guys, myself Fazil Gautam and we are discussing topic diuretics और diuretics we will cover in just 10 minutes. ठीक है, तो आपको याद रखना है डायूरेटिक्स ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, राइट। सो जो डायूरेटिक्स हैं हमारे दैट कैन बी कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो जो कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं वहाँ पे एंजाइम जो ब्लॉक होता है वो होता है कार्बनिक एनाइड्रेज, ठीक है। दिस वर्क्स एट पीसीटी, ठीक है, ऑफ द नेफ्रॉन, और ये ब्लॉक करेगा कार्बनिक एनाइड्रेज को। और ये जो लूप डायरेटिक्स होते हैं जो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं एंड इट ब्लॉक्स दी सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल एंड थायजाइड्स वर्क्स ऑन डीसीटी, ये जो ब्लॉक करते हैं दैट इज़ NaCl सिम्पोर्टेड। और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं एंड दे कैन बी ऑफ 2 टाइप, एल्डोस्टेरिन एंटागोनिस्ट और इनैक चैनल ब्लॉकर, एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो एल्डोस्टेरोन का बिल्कुल एंटागोनिस्ट होगा और इनैक चैनल ब्लॉकर। तो हमें बेसिकली इसमें जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो MCQ बेस्ड वो क्या है कि बेसिकली हमें बॉडी में इफ़ेक्ट देखना है कि बॉडी में क्या होना है। सोडियम कम होना है जिसको बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया, अगर सोडियम बढ़ जाता है तो क्या बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। कैलेमिया वर्ड यूज़ करेंगे पोटेशियम के लिए, अगर कम हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया, ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया। अगर बॉडी में H+ बढ़ रहा है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ these are the effects of these diuretics like carbonic anhydrous. So हम इनके इफ़ेक्ट्स पढ़ना है, हमें ये याद होने चाहिए, ठीक है। इनका बेसिकली रीज़न भी होता है कि ये क्यों हो रहे हैं, एकदम पूरे आपको फिर मैकेनिज़्म समझनी, मैकेनिज़्म एक्शन समझना पड़ेगा तब जाके आपको ये समझ में आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे काम है कि हम इसमें शॉर्ट में जो पूछा जाता है बस उस पर फोकस कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ कि सारे जितने भी आपको डायरेटिक्स दिख रहे हैं उसमें आप क्या करोगे, सोडियम को आपको कम ही रखना है, ठीक है। यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, तो यहाँ भी कम और यहाँ भी कम, ठीक है। और ये ध्यान रखना है जब जब आप क्या करोगे सोडियम को बॉडी में कम करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में पोटेशियम भी कम होगा, हाइड्रोजन प्लस भी कम होगा। लेकिन मैं उसमें भी आपको क्या बता दूंगी भाई कि हमेशा नहीं होगा ये, है ना। बस आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने होंगे जहाँ पे ये थोड़ा उल्टा हो रहा होगा, बस फिर सारे के सारे याद हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो सोडियम कम हो रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स जो पीसीटी पे वर्क करते हैं ये पोटेशियम तो कम करता है लेकिन बॉडी में H+ बढ़ जाता है। ये ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर वहाँ पे जो H+ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको नहीं होना देता, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो पर आप मैकेनिज्म एप्लीकेशन पे मत जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम तो कम हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है दैट इज़ H+ इज़ इंक्रीजिंग। और जगह देखोगे आप, देखो सोडियम भी कम हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस और H+ K+ भी कम हो रहा है। यहाँ भी देखोगे सोडियम कम हो रहा है, पोटेशियम कम हो रहा है, H+ कम हो रहा है। अब आ जाओगे यहाँ पे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा केस कि सोडियम कम हो रहा है लेकिन ये दोनों बढ़ रहा है। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। ये याद करने के कुछ तरीके बता रही हूँ, ठीक है, लॉजिक कुछ डिफरेंट है। ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हमने ख़त्म कर ली इन तीनों की बात। अब अदर आयंस की बात करते हैं। कार्बनिक एनाइड्रेज में आपको सिर्फ इतना याद रखना था, अगर यहाँ पे बताओ H+ बढ़ रहा है दैट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हम लूप डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स ये भी बात कर ली, ये भी बात कर ली। अब यहाँ पे लूप डायरेटिक्स में एक मैकेनिज़्म होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक ल्यूमिनल पोटेंशियल बनता है और फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट जो है वो बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ल्यूमेन में। तो हमें बेसिकली कॉज नहीं जानना अभी, हमें ये याद रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, कम हो जाता है। देखो सीधी सीधी बात है, अगर Na+ कम हो रहा है तो वहाँ पे Cl भी कम हो जाएगा। यहाँ पे आप सिम्पोर्टर देखो Na+ K+ और 2Cl-, अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। तो सोडियम कम, पोटेशियम कम, 2 क्लोराइड कम, तो यहाँ पे क्लोराइड भी कम हुआ। और कैल्शियम मैग्नीशियम किस में कम हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लूप डायरेटिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कम हो जाता है। अगर बॉडी में कैल्शियम कम मतलब वो यूरिन या नेफ्रॉन के थ्रू निकल रहा है एंड किडनी के थ्रू निकल रहा है कैल्सियूरिया एंड दैट विल रिजल्ट व्हाट, इट विल बी resulting in the formation of stones, right।
अभी यहाँ पे आगे लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सोडियम कम हो गया, मतलब क्लोराइड भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl इम्पोर्टेड है, तो Na+ कम हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक होगा तो फिर ये भी ब्लॉक होगा, है ना, इम्पोर्टेड है ना। तो ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम यहाँ देख लो आप कम हो रहा था, किसमें, लूप डायरेटिक्स में, लेकिन थायजाइड्स में कैल्शियम जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कैल्शियम बॉडी में बढ़ रहा है, मतलब नेफ्रॉन या किडनी से नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से नो कैल्शियूरिया, इट विल बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें हम लिख देंगे स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ बी यूज़फुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोन्स, ठीक है। अब आ जाते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सोडियम कम हो रहा है, बहुत अच्छे। पोटेशियम मैंने ये बताया था, सेक्शन के सबको याद करना है, पोटेशियम और H+ इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी कैल्शियम कम हो रहा होता है, कैल्शियूरिया रिजल्ट करेगा एंड विल बी ये हमें क्या कर देगा, स्टोन फॉर्मेशन कर देगा। तो आपको कैल्शियम लेवल्स बहुत अच्छे से याद करने होंगे। इनको लूप डायरेटिक्स, थायजाइड्स बहुत लोग इसको साथ में लेके पढ़ते हैं, तो ऐसे करके पढ़ो। तो अगर कैल्शियम इसमें कम तो इसमें ज़्यादा, ठीक है। लूप डायरेटिक्स में कम तो इसमें ज़्यादा, और उसमें भी कम, ठीक। तो ये आपको याद होगा सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ द कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स। पहले हम कार्बनिक, फिर लूप, फिर थायजाइड्स, और फिर उस पर बात कर लेंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स पे। तो एसिटाजोलामाइड जो है, अब ये इसका एग्जांपल मोस्टली जो आता है वो आता है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। एसिटाजोलामाइड यूजेस क्या होते हैं इसके, कि ये ग्लूकोमा में यूज़ होता है, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होता है, कार्बनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स कम करते हैं सिलियरी बॉडी पे, तो वो क्या करते हैं, उसकी वजह से जो एक्वस फॉर्मेशन होता है वो भी कम हो जाता है, उसकी वजह से वो एक्वस टेंशन कम हो जाती है, इसकी वजह से वो ग्लूकोमा में भी हम यूज़ कर सकते हैं। UTI में इसीलिए यूज़ करते हैं, देखो बॉडी में H+ बढ़ रहा है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में हो रही है, राइट। तो बॉडी में हो रही है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन जो यूरिन होगी, बताओ वो कैसी होगी, इट विल बी एल्कलाइन ना। तो यूरिन जो होती है वो एल्कलाइन होती है, इसकी वजह से जो पॉइजन, अगर किसी ने, मान लो हम आपको एग्जांपल देते हैं, अगर किसी ने एसिडिक पॉइजन ले लिया तो क्या होगा, अगर किसी ने एसिडिक पॉइजन ले लिया तो हमारी यूरिन को एल्कलाइन कर दिया, तो फिर वो टॉक्सिसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो हम उस केस में एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं, वेरी गुड। एंड UTIs के केस में हम देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं लूप डायरेटिक्स। तो लूप डायरेटिक्स में आपको क्या रखना, स्टोन फॉर्मेशन करवाता है, और इसका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, फ्यूरिसमाइड दैट ब्लॉक द सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, ठीक है। तो ये फ्यूरिसमाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जो याद रखना है, वो ये है कि स्टोन, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपका लूप डायरेटिक्स होते हैं, दैट इज़ हाइट ऑटोटॉक्सिसिटी, और जो थायजाइड्स होते हैं उनकी ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ऑटोटॉक्सिसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी भी ऑटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है और इसकी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑटोटॉक्सिक होते हैं। लेकिन जो लूप डायरेटिक्स का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है इथाइरेनिक एसिड, याद रखना है, इथाइरेनिक एसिड, वो सबसे ज़्यादा हाईली ऑटोटॉक्सिक होता है। ऑटोटॉक्सिक होता क्या है, ये तो देखो क्या होता है, टेम्परेरी जिसको डीफनेस हो जाती है ना, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड उसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, तो इसमें यूरिक देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसमें यूरिक एसिड, ग्लूकोज, लिपिड्स बढ़ जाते हैं, और इसमें भी यूरिक एसिड, ग्लूकोज, लेकिन इसमें डिसलिपिडीमिया होता है। यूजेस क्या होते हैं, ये एडिमा में यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली एडिमा, कोई भी एडिमा आप ले लो, ठीक है। और जो रेजिस्टेंट एडिमा है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में भी यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एडिमा इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ये सिर्फ मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, मतलब थायजाइड्स में, ठीक है। थायजाइड में सिर्फ मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे मोस्टली हम एडिमा में यूज़ करेंगे, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है रीनल इनसफिशिएंसी, अगर किसी इंसान को है तो उस इंसान में आप लूप डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थायजाइड्स को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेटालोजोन यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है